मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल भगवान की, श्री मुरली मनोहर सरकार की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िदुत विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति पद्म पुराण की ये दिव्य कथा भगवान श्री राधा माधव की अपार कृपा से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि एकम की तिथि में आज अपन षोडश अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम की आज तिथि है। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की वेला भी आज ही है। आज आई घटना है जबकि वृंदा के सागे घट रही है। अब वृंदा है जबकि मन के माइन हो भय व्याकुल हो गयो कि आज मारो पति है जको युद्ध के माइन भगवान शंकर के सागे कठिन कठिन पराजय हो गयो। तो भाभी ऋषि ने पूछ रही है कि स्वामी हमारे पति को वृतांत आप बताओ कि उनकी स्थिति कैसी है। तब जलंधर ने कहा, उस मुनि ने कहा कि मेरे पतिदेव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं, युद्ध में वो कैसे आप कृपा करके बताओ। तब नारद ने कहा, उसका वचन सुनते मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर की ओर देखा। उसी समय दो बंदर वहां पर आए और प्रणाम कर मुनि के सन्मुख बैठ गए। कि वह वृंदा भी मुनि ने पूछोगे स्वामी आप मना राक्षसों तो बचा दी, अब एक बात मेरी और मानो कि अंतर ध्यान होकर के बताओ स्वामी के हमारे पतिदेव की स्थिति क्या है युद्ध के मायन। जना वो मुनि के आंख बंद करी, आंख बंद कर ऊपर देखे, ऊपर देखता है दो बंदर है जगह नीचे आकर के मुनि के बराबर बैठ गया और दोनों बंदर है जगह बैठे आई तथा वे दोनों बंदर मुनि के भ्रिकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भंगुर में लौटकर मुनि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। मुनि मां दोनिया ने देखा ये सब मायावी गंधर्वी माया बंदर बनाया गंधर्वी मायावी मुनि बड़े जगह ने क्या देखता है वे दोनों बंदर आकाश में गया और 1 मिनट में आकाश मंडल उड़ करके पाछा हार बैठा। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देकर पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहां जालन इशारों कर दियो भाई मां दोनिया ने वो मुनि जो बैठे हो ना, इशारों कर दियो कि आप नकली जलंधर का सिर बना करके लाओ। तो वे माँ गंधर्वी माया रच करके और नकली है जो जालंधर बना करके लाया। भी जालंधर की धड़ है जो कि अलग पड़ी है और भी को केवल सिर काट करके नकली बना करके वे दोनों बंदर है जगह लियार मुनि के सामने रख दी। बटे बा वृंदा बैठी है, बा वृतांत पूछ रही आपके पति को। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का छिंटा दिया। बा कह जय भी कि जालंधर की धड़ कटेड़ी देखी ना, सिर अलग उड़ो तो वाकई बटी बेहोश होगी। और मुनि है जो के शरीर पर के जड़ को छिंटो दियो, जल छिड़क कर सचेत किया। फिर वृंदा ने दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु आप पहले मधुरा लाभ से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज आप मुझे निरापराधी दासी से बोल क्यों नहीं रहे। कह जय मेरे होश आयो, होश आता है कह बा जो को नकली जलंधर को सिर बना करके लाया बंदर, वे सिर कह बा लपेटीज करके वृंदा है कि जोर जोर रुदन करिए कि स्वामी आप मुझे बहुत मधुरालाप करते थे, बहुत ज्यादा मेरे से बोलते थे, आज आप मेरे से बोल क्यों नहीं रहे हो, परंतु आप मुझ निरापराधी दासी से क्यों नहीं बोलते।
आपने जिस विष्णु सहित सब देवताओं को, गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोकों के विजेताओं आपके तपस्वी शिव ने आपको कैसे मार दिया? कि आप तो तीनों लोकों पर स्वामी विजय प्राप्त कर ली, तो शंकर भगवान आपको वध किया कर दियो। नारद जी ने कहा, इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधान, हे मुनिवर, मेरे प्रिय पति को आज जीवन दान दीजिए। मेरा ये मत है कि आप ही मेरे मृत पति को जीवन दाता है। वहाँ वृंदा है जगह भी मुनि कन रो रही है, जगह मुनि ने वृतांत पूछो, अरे वो मुनि तो पूरा कौतुक है जको बना करके वृंदा ने प्रकार से जालंधर है जो मृत जालंधर ला करके सामने रखियो। मुनि कन बार बार के पुकार करिए कि मेरे मृत पति को जीवन दान दो। नारद जी ने कहा, उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, ये तेरा पति महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया, अतः कोई इसे जिलाने में समर्थ नहीं हो सकता, तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके इसे मैं जीवन दान देता हूँ और जीवन दान दूं। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित और वृंदा आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उसका मुख चुंबन करने लगी। तब वृंदा ने अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद जी ने कहा, यह समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि यह विष्णु है। कि एक समय वृंदा ने वो ज्ञान हुयो सहवास के समय कि ये मेरे पति जालंधर तो नहीं हो सकते, ये साक्षात विष्णु ही के हमारे सागे कोई गंधर्वी माया रच करके जालंधर को रूप बनाए हुए जी हाँ। विहार करने लगी। नारद ने कहा, उसे जैसे ही विष्णु का पता हुआ, ये जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली। वृंदा ने कहा, हे हरि, आपने प्राय स्त्री के साथ रमण करने वाले आपकी धिकार है, मैंने भली भांति समझ लिया आप ही मायावी तपस्वी थे। वे दोनों मायावी जो राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। वाकई भी टेम श्राप दे दियो वृंदा भगवान विष्णु ने। क्या मैं समझ गई कि जका मायावी मुनि मनेड़ा वे मुनि भी आप आहा, और आप जका दो बन राक्षस दो जका बंदर बुलाया, वे बंदर दोनों ऋषि बन करके आया, वे भी दोनों राक्षस आहा। तो क्या ये दोनों राक्षस जगह क्या थारी स्त्री को हरण करसी, दोनों राक्षस बन करके मैं श्राप देती हूँ, आप विष्णु नहीं हो सकते। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, पहली राक्षस जगह दोनों दिखाया, जगह वृंदा का लारा भाग्या जना मुनि मिलियो कि वे दोनों ही राक्षस है, जगह राक्षस बन करके थारी पत्नी को हरण करसी और तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और स्वयं तुम अपनी भार्या के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों से सहायता लोगे। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा को स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म तथा धूलि को शरीर में लगाते रहे। वही व्याकुल होकर पड़े रहे। फिर भी देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली। भगवान विष्णु जगह भी कह भी वृंदा की चिता पर अग्नि के मायनबा प्रवेश करी, और भी की अग्नि की भी राख होकर के भी की चिता बन गई। भी चिता पर कह भगवान विष्णु जगह जाकर के बटे लेट गया। अब सब देवता भगवान विष्णु ने भी खुद समझाया, लेकिन भगवान विष्णु के भी पश्चाताप हो के एक बात न सुनने के बाद भी वृंदा जगी त्वरित गति से अग्नि में समाहित होगी। भगवान भी को पश्चाताप करके भी की चिता पर स्वयं लेट गया। सब देवता, ऋषि गण, ब्रह्मा इत्यादि सब देवता मना रहे, लेकिन भगवान विष्णु के कोई भी को फर्क नहीं पड़ रही है। भगवान विष्णु भी वृंदा की चिता पर लेट गया। आगे की कथा का मायन वृतांत आसी आई वृंदा है जबकि मूल प्रकृति के रूप में आसी एको वृतांत जो आप आगे कल और परसों के अध्याय में सुनस्या। इति श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित कार्तिक मातम में श्री कृष्ण सत्य संवाद वृंदोपख्यान 16 अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणा में अर्पण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।